हे एवरीवन, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ जिम्नोस्पर्म। तो हम जो क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे वो के.आर. स्पॉन का क्लासिफिकेशन है। इन्होंने जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन दिया था जो आज के टाइम पे बहुत ज़्यादा माना जाता है, और इन्होंने क्लासिफिकेशन दिया था 1965 में। तो इन्होंने जिम्नोस्पर्म को 3 क्लासेस में डिवाइड किया: साइकेडोप्सिडा, कोनिफेरोप्सिडा और निटोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा में भी आगे 4 ऑर्डर थे: टाइडोस्पर्मियल्स, बेनेटिटेल्स, पेंटोजाइलेल्स, साइकेडेल्स। ऐसे ही कोनिफेरोप्सिडा में भी 4 ऑर्डर थे: कॉर्डिटेल्स, कॉनिफरेल्स, टेक्सेल्स और गिंकगोएल्स। और निटोप्सिडा में केवल एक ऑर्डर है, नीटेल्स। तो इनको एक एक करके पढ़ते हैं। सबसे पहली क्लास है साइकेडोप्सिडा। साइकेडोप्सिडा की हैबिट है, वुडी स्टेम होता है इसका, यानी वुड प्रेजेंट होती है और अनब्रांच्ड होता है। कोई ब्रांचिंग नहीं होती इसमें, सीधा से स्टेम होता है और ऊपर जाके टिप पे लीव्स लगी रहती हैं। इसमें जो रूट हमें देखने को मिलती है वो मेनली होती है टैप रूट सिस्टम, और साइकस में हमें कोरेलॉइड रूट देखने को मिलती है। कोरेलॉइड रूट वो रूट होते हैं जिनके साथ कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म सिम्बायोसिस में रहता है। मेनली इसमें ब्लू ग्रीन एल्गी और इस तरीके की बैक्टीरिया वगैरह रहते हैं। तो इसमें जो बैक्टीरिया रहते हैं वो नाइट्रोजन फिक्सिंग साइनोबैक्टीरिया रहते हैं जनरली, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन में हेल्प करते हैं। इसके अलावा इनका जो स्टेम होता है वो एक परसिस्टेंट लीफ बेस से सराउंडेड रहता है, यानी चारों तरफ उसके लीफ बेस प्रेजेंट होते हैं जो हमेशा ही रहते हैं। इसमें जो लीव्स होती है वो पिन्नेटली कंपाउंड लीफ होती है। लीव्स भी 2 टाइप की होती है, सिंपल और कंपाउंड। तो इसमें हमें कंपाउंड लीफ देखने को मिलती है, वो भी पिन्नेटली कंपाउंड लीफ। और वो जो होती है लीफ वो स्टेम के ऊपर टिप पे एक क्राउन जैसी शेप बना लेती है, ऊपर बिल्कुल गुच्छे में निकली हुई रहती है, जैसे साइकस में होती है, खजूर में होती है, उस तरीके की। इनमें केवल जो लीफलेट्स बन जाती हैं उनमें केवल एक मिडरिब हमें देखने को मिलती है। इसमें जो वुड होती है वो मोनोजाइलिक टाइप की होती है, और उस वुड के अंदर म्यूसिलेज भी मिलता है देखने को। और ये जो प्लांट होते हैं वो डायोसियस होते हैं। डायोसियस मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम अलग अलग होंगे, मतलब मेल प्लांट अलग होगा और फीमेल प्लांट अलग होगा। इसमें जो ओव्यूल देखने को मिलता है फीमेल में वो ऑर्थोट्रोपस टाइप का ओव्यूल होता है। और इनमें जो हमें पॉलिनेशन देखने को मिलता है वो एनिमोफिलस टाइप का होता है। एनिमोफिलस मतलब जो एयर्स के थ्रू होता है। इसके मेल गैमेट फ्लैजिलेटेड होते हैं, और फ्लैजिला जो होती है स्पाइरल बैंड के रूप में प्रेजेंट होती हैं। एग्जाम्पल है इसके साइकस और जेमियम। इस साइकस को जब हम डिटेल में पढ़ेंगे तो उसमें हम ये सब देखेंगे। नेक्स्ट क्लास है कोनिफेरोप्सिडा। ये सबसे बड़ी क्लास है, लार्जेस्ट क्लास है जिम्नोस्पर्म की। इसकी हैबिट अगर हम देखें, यानी प्लांट कैसा होता है, तो प्लांट जनरली लार्ज होते हैं और एवरग्रीन ट्रीज होती हैं। डायमॉर्फिक स्टेम होता है, मतलब 2 अलग अलग तरीके के स्टेम दिखते हैं हमें इसमें, और ब्रांच होता है, यहाँ पर हमें ब्रांचिंग देखने को मिलती है। इसमें जो लीव्स होती है वो नीडल जैसी होती है, पतली पतली लीव्स होती हैं। और ये मॉडिफिकेशंस होते हैं जगह के हिसाब से रहने के लिए। लीनियर होती हैं, स्केली होती है और लैंसियोलेट शेप की हो सकती हैं। इसमें जो हमें फाइलोटेक्सी मिलती है, यानी स्टेम के ऊपर लीव्स के लगने का अरेंजमेंट जो होता है उसको फाइलोटेक्सी बोलते हैं, तो वो अपोजिट होता है। ये फाइलोटेक्सी क्या होती है वो आप अदर वीडियोस में जाके देख सकते हैं, आपको प्लेलिस्ट में वीडियो दिख जाएगी। इसमें जो वुड होती है वो पिक्नोजाइलिक टाइप की होती है, और उसमें रेजिन केनाल प्रेजेंट होती है। उसमें म्यूकस थी, यहाँ पे रेजिन केनाल है। इनमें कुछ स्पीशीज मोनोशियस भी हो सकती है और कुछ प्लांट डायोशियस भी हो सकता है, तो दोनों तरीके की प्लांट हमें देखने को मिलते हैं। फीमेल कोन जो होती है वो जनरली लार्ज होती है कंपेयर टू मेल कोन, वुडी होती है, पेरेनियल होती है। और जो मेल कोन होते हैं वो कॉम्पैक्ट होती है और स्मॉल होती है, यानी हम बाहर से देख के पता लगा सकते हैं मेल और फीमेल कौन सी है साइज के बेसिस पे। इसमें जो मेल गैमीट्स होते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, यानी मूव नहीं कर सकते हैं। एनिमोफिलस पॉलिनेशन मिलता है, मतलब एयर के थ्रू पॉलिनेशन होता है, विंड के थ्रू पॉलन एक जगह से दूसरी जगह पे जाते हैं। और इसमें साइफोनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। साइफोनोगैमस मतलब होता है जिसमें पॉलन ट्यूब बनती है, तो इसमें पॉलन ट्यूब बनती है, इसलिए साइफोनोगैमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है। एग्जाम्पल है इसके पाइनस, ऑरोकेरिया, थूजा, सिकोया। अगली क्लास है निटोप्सिडा। ये 3rd क्लास है जिम्नोस्पर्म की, और सबसे एडवांस जिम्नोस्पर्म होते हैं निटोप्सिडा। हैबिट इनकी होती है, श्रब भी होते हैं, ट्रीज भी होते हैं, क्लाइंबर भी होते हैं, जीरोमॉर्फिक भी होते हैं, यानी डाइवर्स इनकी हैबिट है। ब्रांच भी होते हैं इनके स्टेम, और डाइमॉर्फिक होते हैं, मतलब वही 2 तरीके के स्टेम देखने को मिलते हैं। और इनकी लीव्स भी डाइमॉर्फिक होती है, यानी 2 तरीके की मिलती हैं, एक होती है स्केली लीव्स और एक होती है फोलियोज लीफ। इनकी वुड में भी रेजिन ट्यूब प्रेजेंट रहती है।
और इनके जो जाइलम होते हैं, वैसे तो बोलते हैं कि जिम्नोस्पर्म में जो जाइलम होता है उसमें मेन कंडक्टिंग एलिमेंट ट्रकीट्स होते हैं, बट इसमें मेन कंडक्टिंग एलिमेंट वेसल्स हैं, यानी कि यहाँ से एडवांस चालू हो गया है, क्योंकि वेसल्स हमें एंजियोस्पर्म में देखने को मिलते हैं, वो हमें यहाँ भी दिख रहे हैं, इसलिए ये मोस्ट एडवांस जिम्नोस्पर्म में आते हैं। मोनोशियस होते हैं, मतलब मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एक में ही हो रहे हैं इसमें। और कुछ डायोशियस भी होते हैं। साइफोनोगेमस टाइप का फर्टिलाइजेशन होता है और पॉलीएम्ब्रियोनिक देखने को मिलते हैं, यानी एक से ज़्यादा एम्ब्रियो बनते हैं। डाइकोटिलेडनस होते हैं, यानी 2 कोटिलेडन बनते हैं इसमें भी। इसके एग्जाम्पल्स हैं नीटम और इफिड्रा। ये इफिड्रा को भी हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे, तो वहाँ जाके हमें और अच्छे से पता चलेगा। तो ये था जिम्नोस्पर्म का क्लासिफिकेशन। आपको इस वीडियो में कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए द डीके बॉटनी को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।